ताउते तूफान के दौरान मुंबई में एक टग बोट पर सवार 13 में से 11 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। 2 लोगों को बचा लिया गया था, मगर बाकी 11 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। और बड़ी खबर यही है कि जो 11 लोग हैं उनको बचाने के लिए उनकी खोज में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। ताउते तूफान के दौरान टग बोट से ये लोग लापता हुए थे। 2 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन 11 लोग इसमें लापता थे। वारप्रदा टग बोट पर ये 11 लोग अभी भी लापता। 3 दिन 4 दिन का समय बीत चुका है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उम्मीद की जो किरण है वो धुंधली होती जाती है। तो टग बोट पे सवार 13 लोगों में से 2 को बचा लिया गया था। ये टग बोट डूब गई थी। जो 11 लोग थे इस पे सवार, उनको ढूंढा जा रहा है। और ये उस समय का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब ये बोट तूफान में फंस गई थी और बिल्कुल डूबने के कगार पे थी। आप देख सकते हैं कि कैसे साइड की जो लकड़ी लगी हुई थी वो टूट गई और उसी से पानी अंदर आ रहा था। ऊंची ऊंची लहरें थी, लगभग 3-3.5 मीटर ऊंची ये लहरें थी। ताउते तूफान की खतरनाक लहरों में बार्ज और कुछ टग बोट फंस गए थे। कई लोगों की मौत हो गई। ताउते की मौत वाली लहर, ऐसे ही एक शख्स ने अपने आखिरी लम्हों में जो एक वीडियो बनाया था वो इस समय हम आपको दिखा रहे थे। इस वीडियो को आप देखेंगे तो लगेगा कि टग बोट पर सवार लोगों को बच जाने पर कितना भरोसा। सब उखड़ गए, पटरी पटा सब उखड़ गए। इसके एक वेसल बता सप्लाई वेसल इसमें वो है ग्रेट शिप का, ग्रेट शिप है। अरे जिंदगी ठंड हो जाएगी। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में होता रहता है। चिल यार, मस्ती करो। लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। ये सोचिए तुमसे कैसे पानी पूरा निकल जाता है। और 2 घंटा और 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगा। तू अंदर 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 आजा, अंदर आजा। मुझे ये लग रहा है डिसाइड वही अंदर। तो हम इस समय का अपडेट आपको बता दें। जो 11 लापता लोग थे उनके शव हैं इस समय मौजूद और उनकी पहचान होनी बची हुई है। 13 लोग इसमें सवार थे, 2 लोगों को बचा लिया गया था। सूरज चौहान वरप्रदा टग बोट पर ही कर्मचारी थे। सूरज का शव गुजरात के नजदीक वलसाड़ में मिला है। परिवार के लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ है जिससे पहचान की जा सके इस शव की। परिवार में मातम पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने सूरज चौहान के परिवार से बात की है, ये रिपोर्ट देखिए। टग बोट वरप्रदा पर 13 लोग सवार थे, जिसमें नेवी ने 2 लोगों को बचाया। 11 लोग लापता हैं। जो लोग लापता हैं उनके परिजनों को बुलाया जा रहा है, उनका डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है और ताकि यह पता चल सके कि क्या जो शव मिले हैं वो किसी संबंधित व्यक्ति के हैं या कोई और है, या जो लापता लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। वारप्रदा टग बोट पर सूरज चौहान भी थे। सूरज चौहान के पिता जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुंबई आए हैं। जगदीश भी उनके साथ ही मुंबई आए हैं ताकि वो यहाँ पर अपना डीएनए टेस्ट कराकर और बाकी जानकारी अपने बेटे के बारे में हासिल कर सकें। आपको घटना के बारे में कब पता चला कि ऐसा कोई मुंबई के समुद्र में ऐसा कुछ हादसा हो गया है? जानकारी मिली कि आपका बेटा भी उस जहाज पर था, टग बोट पर? हमको जानकारी मिली आज के 3 दिन पहले, तो बताया गया कि मतलब ऐसा हादसा हो गया है। तो हम तुरंत वहाँ से प्लेन पकड़े चले आए बम्बई के लिए। और उसके बाद मेरा डीएनए टेस्ट लिया गया है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आएगी तो कोई मतलब उसकी पहचान की जाएगी। आप सूरज से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी, क्या हुई थी, क्या बातचीत किया था? कुछ बताया था उसने कि मैं इस जहाज पर हूँ, ऐसी स्थिति है क्या? सूरज पहले जब आया तो वो बताया कि मैं तेल टंकर पर हूँ, क्योंकि कंपनी बोली कि तुम सूरज इसी तेल टंकर पर चले जाओ, तुमको जानकारी है इसकी। तो वो कहा पिताजी मैं जा रहा हूँ तेल टंकर पर, वो चला गया। इसके बाद कब ये जहाज़ पकड़ लिया मुझे मालूम नहीं, कब कंपनी वाले भेज दिए इसे।
एक वीडियो 4-5 क्लिप हैं, मोबाइल में वीडियो है जो कि ऐसे समझ में आ रहा है कि सूरज और किसी दोस्त ने उसके बनाया और दोस्त को भेजा। आपने देखा वो वीडियो? वही है सूरज? हाँ वही सूरज है, मैंने वीडियो देखा, कल देखा, वही है। आपको कल्पना थी कि ऐसी स्थिति होती है समुद्र में, आपका बेटा ऐसी स्थिति में काम कर रहा है? कल मुझे पता चला कि ऐसा होता है। इसके पहले आपको अंदाजा नहीं था जहाज पे काम कैसे? देखा ही नहीं था, लेकिन कल देखा मैं पहली बार, मतलब ऐसा। कंपनी क्या कह रही है जो वारप्रदा ग्लोरी शिपिंग कंपनी है? कंपनी कुछ नहीं बोल रही है, कोई बात ही नहीं कर रही है। हाँ, कोई मदद, कोई आश्वासन, कोई सूचना? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई मदद। ये तो हमारे रिश्तेदार सूचना दिए तो मैं आया। हाँ। आपको ये अनुमान है, जानकारी है कि 9 तारीख तक सूरज एक दूसरी जहाज पर था और 10 तारीख से ये जो टगबोट है वारप्रदा उस पर चला गया। हाँ, यही मतलब यही सब बता रहे हैं कि मतलब ये कंपनी वाले का जो आदमी लेकर आया था डीएनए कराने, वो बताया। हाँ, यही बात। कोई मदद मिली ओएनजीसी से, एफकॉन से, किसी ने आपसे संपर्क किया? किसी से नहीं, कोई मदद नहीं मिली और न कोई संपर्क किया। सूरज की शादी होने वाली थी? हाँ, उनकी शादी होने मतलब लगन नहीं पड़ी थी, बरच्छा हो गया, गोद भराई हो गई, सब क्लियर था, केवल इनके आने के लिए इंतजार किया जा रहा था। तो अभी इस बार बोले, कब बोले थे कि आएंगे और फिर आप लोग शादी का प्लान बना रहे थे? बस ये जून में आने के लिए बोले थे वो, जून में। हम जून में आ रहे हैं। जगदीश हमारे साथ हैं। आपने मोबाइल में वीडियो देखी होगी 4-5, जिसमें मेरा रोमा एकदम दहल गया। मैं पहले कभी इतना समुंदर ऐसा देखा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एकदम देख के मौसी सब एकदम रो ही रहे घर पे एकदम। अभी कैसे संभाल रहे अपने आप को यही जानते हैं। घर की परिस्थिति बहुत खराब है अभी, घर की गांव में सब एकदम जैसे वीडियो न्यूज़ में देखे कि अभी आपको पता ही रहेगा, अपनी माँ को देख मतलब बेटे को देख के कैसा लगेगा समुद्र किनारा। सब लोग यही बोल रहे थे कि एक बार बस आ जाए घर पे, बस उसके बाद काम पे नहीं जाने देना है। बस ये सब इंतजार कर रहे थे, किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा। सर परिवार सिर्फ इंतजार कर रहा है डीएनए रिपोर्ट का कि आगे की कुछ जानकारी मिल पाए, पर सबसे दुखद बात यह है कि अभी तक कंपनी की तरफ से किसी ने परिवार से संपर्क नहीं किया, कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं किया, जिसके लिए युवा कर्मचारी दिन रात काम कर रहा था। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। इसी खबर पर मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अजब असमंजस की स्थिति है, 13 लोग सवार थे, 2 लोगों को बचा लिया गया, कितने शव बरामद हो चुके हैं, कितने शवों की पहचान हो चुकी है, आप जरा तफ्तीश से समझा दीजिए। शोभना, देखिए, जिस दिन ये तूफान आया था उस दिन समुद्र में 4-5 घटनाएं हुई थी। 2 बड़ी घटना हुई थी। एक बार्ज वाली घटना हुई थी P305 की, जिसपे 261 लोग सवार थे, और एक दूसरी घटना हुई थी टग बोट वारप्रदा की, जिसपे 13 लोग सवार थे। इन पूरे लोगों में से जो 186 लोगों को 188 लोगों को बचा लिया गया है। अन्य लोगों के शव मिले हुए हैं। चूंकि ये जो शव मिले हैं वो कुछ 4 दिन बाद, 3 दिन बाद मिले हुए हैं। कई शव ऐसी स्थिति में जिनकी चेहरे से पहचान नहीं हो सकती, तो ऐसे पर डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। यानी कि समुद्र में जितने लोग लापता थे इंडियन नेवी के मुताबिक, वो सभी लोग मिल चुके हैं। या तो जीवित मिले हैं 188 लोग, या तो उनके शव मिले हुए हैं। अब ये शव पहचान में नहीं आ रहे, इसलिए परिजनों के डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो चूंकि ये जो सूरज चौहान है, इनके पिताजी को बुलाया गया है। 22 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है, डीएनए टेस्ट के ही आधार पे हो सकता है। इसीलिए उनके पिताजी का डीएनए टेस्ट कराया गया है, जिससे पुष्टि हो सके कि क्या जो शव है उसमें से सूरज तो नहीं, या फिर कोई चमत्कार हो और सूरज किसी जगह पे फंसा हो, ये भी बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी पहले दिन से थी कि जो लोग समुद्र में थे वो सभी मिल चुके हैं, या तो शव मिला है या तो जीवित है, पर अब पहचान करके शव देने की बारी है, और सूरज की भी पहचान करने की डीएनए के माध्यम से की जा रही है। बहुत ही दुखद ये हादसा रहा मृत्युंजय, काल बनकर आया ये तूफान। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो अंतिम पलों में टग बोट पर इन लोगों ने बनाया था। सब उखड़ गए, पटरी पटा सब उखड़ गए। इसके एक वेसल बता, सप्लाई वेसल उसमें वो है ग्रेट शिप का, ग्रेट शिप है। अरे जिंदगी ठंड हो जाएगी। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में होता रहता है। चिल यार, मस्ती करो। लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। ये सोचिए तुमसे कैसे पानी पूरा निकल जाए। और 2 घंटा, वो 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगा।
ये तू अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ। अंदर आ जा, अंदर आ जा। मुझे ये लग रहा है डिसाइड किया ना वही अंदर। और मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, ये वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, आपने भी इस वीडियो को देखा होगा। ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है इन लोगों को कि ये तूफान इतना बुरा हो जाएगा कि इनकी जान ले लेगा, क्योंकि शायद ये लोग समुद्र में रोज रोज रह के अभ्यस्त होते हैं इस तरीके से ऊंची लहरों की। ये सोच रहे थे कि हाई टाइड है, लेकिन ये काल बन गई लहरें इनकी। निश्चित तौर पर शोभना, बिल्कुल यही होता है। और शिपिंग लाइन में ये रोज की बात होती है, इस प्रकार के तूफान और ऊंची लहरें आती रहती हैं। मानसून के समय तो इस प्रकार का मौसम बहुत सामान्य होता है कि हाँ, उनके लिए बहुत सामान्य जीविका है। लेकिन ये जो पूरी घटना हुई, देखिए ये मौत के कुछ घंटे पहले का वीडियो है, 17 तारीख का वीडियो है। और ये समुद्र से ज़्यादा दूर नहीं थे, लगभग 15 से 20 नॉटिकल माइल दूरी पर ही थे, जो समुद्र की पेरीफेरी में आता है और नेटवर्क अच्छा होता है। तो ये वीडियो तब बनाया था और इनकी आवाज़ सुनिए, एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, यार ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो दूसरा दोस्त कहता है कि अरे ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस है, रिस्क लेना चाहिए, 2 घंटे में गुजर जाएगा। वो देखो द ग्रेट शिप अहिल्या जो शिप है वो एनजीसी की शिप है। तो ये बातें हो रही हैं, संवाद और बातें कर रहे। देखिए ये उखड़ गया, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये तूफान के पूरी सेंटर में आने से कुछ घंटे पहले का है। कल्पना करिए जब तूफान पूरी तरह से हिट किया होगा तब क्या हालत होगी। समुद्र में 10 मीटर ऊंची लहरें, यानी कि समझिए 6 से 7 मंजिला ऊंची लहरें उठ रही थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में ये जहाज पर क्या सुविधाएं थी, कैसे रक्षा प्रणाली थी, ये सवालों के घेरे में है। पर निश्चित तौर पर 13 लोग थे, 2 लोगों को बचाया गया और इंडियन नेवी के मुताबिक बाकी के शव मिले हैं। हालांकि उनकी पहचान डीएनए के माध्यम से की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।